सुबह संजीव शर्मा डिजाइन न्यूज से नव वर्ष शुरू हो गया है 2024 और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है बॉलीवुड की कि अगर मैं उनके बारे में बात करना शुरू कर दूं तो हो सकता है कि शायद जितनी सदियों का उनका एक्सपीरियंस है बॉलीवुड के अंदर मुझे भी बताते बताते उतना ही टाइम लग जाए। मेरा ख्याल है 4 दशक से ज्यादा और 300 प्लस से ज्यादा फिल्में और सबसे बड़ी चीज की 13 लैंग्वेजों में फिल्मों को करना एक नॉर्मल आदमी की बात नहीं है। आज हमारे साथ है तेज सुप्रू जी। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती समय दिया सर। तो दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आजकल जो आपकी एक मैं देख रहा था आपका पोस्ट जो सरदार पटेल वाला जो आपका बना है, इतना गजब का लुक उसके अंदर आपका आया है, तो किस तरीके की फिल्में आजकल आप कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो मैं 2 फिल्में मेरी रेडी हैं प्रैक्टिकली। जो सरदार पटेल जी का मुझे अवसर मिला है किरदार निभाने का, उसमें साउथ के प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर भी वहाँ का है, बट इतनी ऑथेंटिक फिल्म बनाई है, इतनी ऑथेंटिक, पूरी हिस्ट्री के जितने इंसिडेंट हुए हैं कि जब पार्टीशन हुआ था 47 में तो निज़ाम टेरिटरी जो थी वो टुवर्ड्स पाकिस्तान जाने वाली थी, कि उनमें तुर्किस्तान या टोटली वो था, ये साइड कश्मीर था, कश्मीर भी जाते जाते रह गया। तो उन दोनों को इंडिया में जोड़ने का काम जो किया था वो सरदार पटेल के अलावा कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। महाराजा हरि सिंह से करके इंडियन टेरिटरी मिल गया, फिर वहां गए और वहां उनको बहुत दिक्कत आई क्योंकि ये टोटली पाकिस्तान वाज विद देम, और हाउ ही मैनेजेड टू टेक निजाम को अपने इंडिया में लाना। नहीं, मैंने उस पोस्टर में देखा कि मतलब किसी कैरेक्टर को अगर आपको एक कैरेक्टर वैसे दे दिया जाए, एक नॉर्मल कैरेक्टर, तो लोग उसको नहीं कंपेयर कर पाते, लेकिन जब मैं उस पोस्टर को देख रहा था तो मैं कंपेयर कर पा रहा था कि लुक आपकी बिल्कुल वैसे ही डायनेमिक, थोड़ा सा उसमें प्रोस्थेटिक्स भी लगाया जी जी, स्पेशली नोज का जो था उनका जरा यहाँ से वाइडर था, जी जी, वो किया, फिर थोड़ा सा दांत का हल्का सा उनका आगे था वो लिया है, प्लस मेकअप पे काफी उन्होंने डार्किश, लिटिल डार्क, बिल्कुल वो उस पे किया है, और उन्होंने लुक बहुत पूरा देख दाख के ऑथेंटिक बिल्कुल किया है। तो बहुत मजा आया। 1-1.25 घंटा लगता था मेकअप को, लेकिन इट वाज वर्थ इट, क्योंकि ऐसा रोल कहाँ मिलता है, कहीं नहीं मिलता। मेरा जो वैसे ही हिस्ट्री जो अगर देखा जाए तो जी जी, मेरे हिसाब से तो ही वाज द मैन, यस यस, ही शुड हैव बीन द पीएम। बट बहुत डिस्कशंस भी की इस पे मैंने कि उनको क्यों नहीं मिला। तो गांधी जी ने एक ही उनको बोला कि देखिए पटेल साहब, एंड ही वाज अ लिटिल, जब आज़ादी मिल गई थी तो 1 साल के बाद ही वाज अ लिटिल अनवेल। तो ये उनका बैठक हुई थी कि शायद अगर इमीडिएटली कुछ हो जाए, अगर इमीडिएटली कुछ हादसा हो जाए, वो ना रहे, तो फिर वापस से कुछ पीएम लाना। और उन्होंने, मेरा ख्याल है गांधी जी ने एक ही बात जब बोली तो he was a man for the country, yes, he just did okay, ठीक है, नेहरू को बना। नहीं, ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज के टाइम की राजनीति को देखकर, उस टाइम की राजनीति को देखकर कि एक आयरन मैन जो है कैसे त्याग भी करते थे और वो सपोर्ट भी करते थे क्योंकि वो देश के लिए जीते थे। उस टाइम ये था कि इंडिया, तो मजा भी आया बहुत करते करते, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बनाया। लोकेशंस हैदराबाद में ऐसी जगह है पुरानी यूनिवर्सिटी जहाँ उसको पूरा जैसे पुराना वो 47-48 में था, जैसे वो पूरा हवेली टाइप ये वो बहुत अच्छा किया। आई होप बस ये चल जाए। नहीं, नव वर्ष है तो डेफिनेटली आपकी चलेगी। एक और दूसरी मूवी आप, दूसरी है वो कमर्शियल है जी टोटली, उसका नाम है ओजी, ओरिजिनल गैंगस्टर्स। ओके, है बॉम्बे की कहानी, बट जो RRR के प्रोड्यूसर है वो है इसके प्रोड्यूसर पवन कल्याण जी, अपना टॉप के स्टार है, वहाँ तो बोलने की बात नहीं है, ही इज प्लेइंग द मेन हीरो। एंड अपना प्रकाश राज है। मेरा जो नेगेटिव रोल है, फ्रॉम डॉन टू यूनियन लीडर टू पॉलिटिशियन, और मेरे बेटे का रोल जो है वो 2 हैं लड़के। तो बड़ा बेटा इमरान हाशमी है, नेगेटिव तेलुगु में कर रहा है, आई थिंक ही इज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कर रहा है। और एक लड़का है नायर करके, वो भी उन्होंने ये मेरे को ऐसे ही
फिल्म ऐसे मिल गई, जैसे बोलते ना हाँ, तकदीर का सारा खेल है, बिल्कुल, वक्त की हेरा फेरी है। हाँ, हाँ, मैं रजाकार के लिए गया था वहाँ अच्छा। शूट करने, तो अपना हुडी पहन के सुबह निकलते थे हाँ, हाँ। शूटिंग के लिए, तो जैसे निकल रहा था तो सामने से एक यंग सा लड़का ऐसे गुजरा है, हाँ, तो शायद उसने हाँ, हाँ, देखा, स्माइल दी, मैंने भी स्माइल दी कि नहीं, और मुझे नहीं पता कौन है वो। बिल्कुल, बाद में उसने बोला कि यार ही वॉज द डायरेक्टर सुजीत, ओह, जिसने ये साहू और उससे पहले 2-3 बिल्कुल, फिल्में बिल्कुल। की। तो उसने अपने प्रोडक्शन वाले को बोला मुझे वो एक्टर चाहिए हिंदी का, देख जिसकी ब्लू आईज है ये वो। हाँ, हाँ, और इनके प्रोडक्शन वाले पे ढूंढते रहे, पता नहीं, बोले ये नहीं मिल रहे हैं, कोई है, दूसरे से बात भी चल रही थी, बोले यार, इतने में उसने ये सलमान की फिल्म देख ली, अच्छा, किसी का भाई किसी हाँ, की हाँ, जान, हाँ, हाँ, बोले उसमें है वो उसमें हाँ। पॉजिटिव वही चाहिए मेरे को। बिल्कुल, इधर तो उन्होंने फिर कांटेक्ट किया कि ये तो तेज सप्रू है, हाँ, बात हुई, फट करके फिल्म मिल गई। उन्होंने मतलब मेरी आईज को देख के मेरे छोटे बेटे की, इमरान की, हाँ। सबको थोड़ा ब्लू आईज दिया है। देखिए, अब आप अगर इस चीज को देखें, डेस्टिनी की अगर मैं Destiny बात है, करूं total। कि जब आप शुरू में आए थे तो आपको हीरो की बजाय जो है उन्होंने विलेन का रोल जो है सिर्फ इसलिए दिया कि आपकी आईज जो है नहीं, वो है। पहले 3 फिल्मों में हीरो था मैं, बिल्कुल, सुरक्षा एज ए हीरो, हाँ। मिथुन और मैं 2 हीरो थे। बिल्कुल, रंजीता उसके ऑपोजिट थी, प्रेमा नारायण मेरे ऑपोजिट। हाँ, सेकंड फिल्म में हीरो था कोबरा, वो बिल्कुल, एंटर द ड्रैगन पे बनी थी। हाँ, थर्ड वाज लापरवाह, उसमें भी बिल्कुल। पॉजिटिव था। बिल्कुल, उसके बाद जो विलनी का दौर चला, फिर पहले सब्बू साहब भी पहले हीरो थे, जी, फिर उसके बाद विलन बने, उसके बाद कैरेक्टर एक्टर बने, तो हाँ। तुम भी विलन बन जाओ यार, बिल्कुल। आंखें ब्लू हैं तुम्हारी, हाँ। ये कंसेप्ट था पहले। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बोला अगर ऐसा है तो फिर राज कपूर साहब को भी विलन करना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, कई चीजें तो चलती रहती है कि देखिए, लेकिन उस आपका टाइम देखिए काम की जरूरत थी, हाँ। सब्बू साहब गुजर चुके थे, हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो मतलब एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। मैंने तो वो किस्सा भी सुना है कि आप इतने बड़े मकान से जब उस टाइम हाँ, बिल्कुल। वो एक फिल्म फ्लॉप हुई तो आप छोटे फ्लॉप नहीं हुई, मकान में वो कंप्लीट ही नहीं हुई, कंप्लीट ही नहीं हुई। अच्छा, इतनी बड़ी फिल्म और सारे पैसे पापा ने लगा दिए थे उसमें, और जब नहीं हुई, बहादुर शाह जफर था हाँ, उनका हाँ। नाम, बोलते हैं बहुत ही जिंक्स्ड सब्जेक्ट है, बहादुर शाह पे कोई भी कुछ करता कभी नहीं चलती। अच्छा, सेम थिंग हैपेंड विद वो जो नूरजहां का था, हाँ, हाँ, शेख हाँ, मुख्तार साहब पूरे यहाँ से बिल्कुल। पाकिस्तान चले गए थे, हाँ। लेकिन यहाँ ऐसी फ्लॉप हुई कि पूछो बिल्कुल। मत। कई सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े से नेगेटिव जिंक्स उसमें हो गए, जिंक्स बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल, तो वहां से फिर हमने वो की, और माता रानी और शंभू का आशीर्वाद रहा, तो प्रीति और मैं दोनों लेके फिर रीमा जी बनी। हाँ, रीमा जी ने इतनी फिल्में लिखी, सुपर बिल्कुल। लेकिन पर जो उसकी आपकी कृपा की उन्हें कुछ नहीं। हाँ, और जो एक आपकी सबसे चीज में देख रहा था कि एक तो प्रेम लोग आई थी, लेकिन अगर प्रेम योग की बात करें तो शायद वो दिल में वो आज भी आपके आज उसमें भी है। अगर वो उस टाइम चल जाती हाँ, तो मेरा अलग ही ट्रैक ही अलग हो जाता ना। बिल्कुल, मैं अमरीश जी के साथ यही मस्ती करता रहता था। जी, जी, जी। बोला अमरीश जी क्या यार, 10 कितने रोल आपके बेटे के करने में बस हो गया, अब मेरे को बाप के रोल करने। अरे पुत्र, पहले यंग का खा ले तो वो कौन निकालेगा लाइन से, बिल्कुल। हाँ, फिर बाद में बुड्ढे रोल करते रहना। बहुत उनके साथ बहुत अच्छा रैप था मेरा। मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि जिनसे अगर मैं बात करूं, चाहे रजा मुराद साहब हैं या अमरीश पुरी हैं, और आप लोग जो है, आपकी जो एक जोड़ी हर फिल्म में आती थी, वो एक अलग ही तरीके का वो देती थी लोगों को, लोग उसको पसंद भी बहुत करते थे। तो आपका कोई ऐसा सप्रू जी कोई ऐसा हीरो या किसी को आप विलेन ऐसा मानते हैं कि मतलब जो वाकई आपकी नजर में बहुत अच्छे इंसान रहे हों, बॉलीवुड के लिए उन्होंने और पैशन के साथ काम किया हो? आपने खुद तो इतनी फिल्में प्राण करी हैं। साहब, अगर विलन की आप बात कर रहे हैं जी, तो प्राण साहब, अच्छा, व्हाट एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। हाँ, एक्टर भी उनका अपना एक स्टाइल था, हाँ, 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 लेकिन गेटअप का स्टाइल वही लेके आए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। देखिए उनके हर फिल्म में डिफरेंट गेटअप होता था, तो बिल्कुल। वो बट टेरिफिक ह्यूमन बीइंग। मतलब कभी कभी आउटडोर्स में हम लोग, मुझे तो मौका मिला उनके साथ हाँ। 3-4 फिल्मों में काम करने का, बिल्कुल, तो शाम को बैठते थे, हाँ, 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 बेटा क्या कर रहे हो? सर आ जाइए ना हाँ। हमारे साथ। तो बैठते थे, फिर 1-2 ड्रिंक लगानी, हाँ। उनका शौक, मतलब जमीन से आसमान तक
आप कोई भी चीज का नाम ले लीजिए, हाँ, उस पे वो शेर पढ़ देते हैं। कमाल है। मैंने उनकी एक चीज जरूर सुनी, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उनके घर के करीब जा सकूं, क्योंकि उनको आर्ट का बड़ा शौक था। तो मैं कहीं जब उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उन्होंने 70 पेंटिंग जो है इंडिया की टॉप मोस्ट जो है उन्होंने अपने घर में लगा रखी थी कि जिस दिन ये 100 हो जाएंगी मैं इनको जरूर इनकी एग्जीबिशन लगाऊंगा, क्योंकि उनका आर्ट में शौक था। तो मैंने एक लेटर भी लिखा उनके यहाँ कि अगर कभी मौका मिले तो उनकी जो बची खुशी ख्वाहिशें 30, क्योंकि हमारी भी एक आर्ट गैलरी है, मैं बना के और मैं उनको कहीं पे डिस्प्ले करूं। आज आपने उनका जिक्र किया तो वो सारी चीजें याद है। ऑल एल्डरली पीपल, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स आए कुछ बुरे हैं, लेकिन एक वो माहौल अलग था। और मुझे ऐसा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे दिलीप साहब से नीचे तक सबके साथ काम करने का मौका। बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप साहब, राजकुमार साहब, खाली देव साहब और राज कपूर साहब के साथ नहीं किया। अच्छा। बाकी जितने भी हैं, धर्म जी, शमी जी, इस पूरा लॉट टिल, सो मैं तो लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैंने वो देखा है। वो दौर भी मतलब ये भी दौर देख रहे हैं, ये भी दौर ये भी दौर देख रहे हैं। बिल्कुल। तो सर एक चीज जो आज के टाइम में थोड़ी चेंज हुई है, जो जितनी हमारी यंग जनरेशन आ रही है, देखिए आप तो बिल्कुल नीचे से ऊपर उठ के आए हैं और आपने डिफरेंट रोल किए। आज क्या फर्क लगता है कि बॉलीवुड के अंदर जो है कुछ चेंज आया है, या जैसे पहले भी टैलेंट के मुताबिक रोल मिलते थे उस हिसाब से मिल रहे हैं, या कुछ फर्क आया है? देखिए, तो चेंज इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। चेंज आता रहता है। टेक्निकली बहुत एडवांस हुए हैं, बट चीजें ये है कि मजा जो था उस टाइम का वो कुछ और ही था। करने का, फील करने का एक माहौल था। बट चेंज में आप देखिए ना, एक चीज तो मर गई। एक चीज ने, इनफैक्ट दो चीजें मैं बोलता हूँ। एक है लिरिक्स, क्या राइटर्स थे, और दूसरा है म्यूजिक। आप थिएटर में जाइए, वेरी फ्यू गाने हैं जो अभी अच्छे लगते हैं। नहीं तो मैं जाके थिएटर में देखता हूँ फिल्म। अच्छा, जब मौका मिलता है। और फिल्म की थोड़ी सी मतलब अच्छी होनी चाहिए, एक रिजन ठीक है, वॉचेबल है, तो मैं थिएटर में ही जाके फिल्म देखता हूँ। बिल्कुल सर, देखो अंदर जाके, बाहर आओ, एक गाना भी मुंह पे नहीं चलता है। और पहले अगर आप देखो मतलब आप कोई भी पुराना गाना लीजिए, मैं हालांकि उस टाइम का सुना हुआ है, लेकिन उसका आगे का वर्स मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल। तो वो गाने मेमोरेबल सॉन्ग्स थे, क्योंकि उस टाइम लिखावट और जो म्यूजिक था वो गुणी थे सारे, जिनको 7 सुरों का कमांड था। बिल्कुल, वो मिस हो रहा है बहुत। और जो सबसे बड़ी चीज एक आपने नहीं कही, जो आपकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप जितने एक्शन है वो खुद करते थे। आपने एकदम बीच में कराटे वगैरह के लिए भी मेरा क्लास किया, सारा किया था मैंने। बाकी मैं फर्स्ट विलन था जिसके पास अब्रॉड मेरा दोस्त है जी, पहले यही था, फिर वो चला गया कनाडा रहने, उससे मैंने मंगवाया था। अच्छा, क्योंकि सारा गिरना पड़ना मैं खुद करता। डुप्लीकेट मतलब मैंने शायद ही 2-3 मूवी ऐसा कि बिजी हो गए, यार दूसरे शूट पे जाना है, चलो एक्शन का मेरा ले लिया, अभी गिरने पड़ने का ये ले लेंगे, अदरवाइज सब कुछ मैं खुद करता था। चोटें भी बहुत लगी हैं, लेकिन शौक था उस टाइम। तो सारे पैड्स और ये थाई पैड, स्पाइन का पैड, ये हॉर्स फॉल के लिए वो जो, तो सारा कुछ मैंने फॉरेन से मंगाया था। जबकि उस टाइम पे चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं। सर हम 2-2, 3-3 माले से खाली बड़े बॉक्सेस होते हैं ना, जो आते हैं जिसमें फ्रिज आ जाता है, ये आ जाता है, उसको रख के ऊपर गद्दे रख के और नायलॉन रोप से बांध देते थे ताकि वो स्प्लिट ना हो। बिल्कुल। और हम लोग जम मारते थे सीधा धन करके सर। उसमें 2 ही चीज देखनी होती थी, एक तो जबान इसमें ना आ जाए। बिल्कुल, जो तो गिरते टाइम जबान पे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और आपका फॉल आपके बॉटम पे होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ जंप मारा, गिरते गिरते आप ऐसे बॉटम पे आए, ऐसे अंदर जाए। बिल्कुल। तो हम लोग ने क्या नहीं किया। हॉर्स राइडिंग, ये वो तो मेरा पैशन था, हॉर्स राइडिंग। बिल्कुल। स्पोर्ट्स का तो खैर शुरू से ही आपका रहा। स्पोर्ट्स में महाराष्ट्र जूनियर बैडमिंटन चैंपियन,
70-71 फिर मैं क्रिकेट खेला बॉम्बे के लिए, हाँ। तो फर्स्ट CK नायडू ट्रॉफी हम्म, जो बनी थी, मैं, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, फिर विजय मोहन राज, राहुल मनकड़ियो। तो अभी भी मेरा मतलब ज्यादा प्रोग्राम्स में होता है तो मैं बिल्कुल बिल्कुल स्पोर्ट्स देखता रहता हूँ। बिल्कुल। और एक चीज आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे फिटनेस के बारे में, जैसे आप हर रोज जो कि मैं आज भी I'm 69, I turned 69 actually। मैं जब भी मौका मिलता, खाली यहाँ इतनी ठंड है कि मेरी हालत खस्ती है, फिर भी मैंने 4 दिन सुबह उठ के पूरा यूं करके 3.5-4 किलोमीटर यहाँ की। अदरवाइज मेरा रेगुलर 1.25 घंटे का है प्रोग्राम। अरे मतलब इट कवर्स मिनिमम 5 किलोमीटर्स और फिर माइल्ड पुलीज ये वो गार्डन में। एक ही चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ, प्लीज नोट, आपने नोट किया होगा कि सडनली आप लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर दें यंगस्टर्स, विदाउट प्रॉपर मेडिकल सॉर्ट ऑफ एडवाइस, जी मेरे को 6 पैक बनाने हैं, बिल्कुल मत करना। हमने अपने प्राइम टाइम में जो एक्सरसाइज के 1.5 घंटा 1, 2, 3 से ज्यादा कभी आया ही नहीं था, 3 पैक। अब 6 आने लग गए, वो आने लग गए। डोंट एवर टेक सप्लीमेंट्स। खाने में सब कुछ मिलता है, आप वेजिटेरियन हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्षय को देखिए, मोस्ट पावरफुल, तो सनी, सब बनाए हुए हैं सर। डोंट टेक सप्लीमेंट्स, रेगुलर फूड से जो मिलता है करके आप एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आप न्यू कमर हैं तो प्लीज जरा सोच के, मतलब इमीडिएटली वो नहीं करें, ग्रेजुअली बढ़ाते रहें। और जितना हो सकता है कार्डियो करें, ब्रिस्क वॉक, रनिंग, स्विमिंग, ये सब चीजें, स्ट्रेचिंग। तो एक्सरसाइज 23 घंटे हैं, आप 24 घंटे में से 23 घंटे आप उसमें सोएं प्रॉपर, 7 घंटा मिनिमम सोना चाहिए, और 1 घंटा आप अपने बॉडी को दें। कम, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं बस। और जो आप बचपन से खाते हुए आए खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज तक वही करता हूँ। तो ये एडवाइस है, इंस्टेंट उस पर मत जाइए। आपने वैसे भी सुना होगा कि काफी आजकल तो 40 में डेथ, 35 में एक्सरसाइज करते करते गिर गए, वो चल रहे थे, इतना लीन था ये वो। तो मेरे हिसाब से, आई कुड बी रॉन्ग, यू कैन डू व्हाट यू फील लाइक, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। आराम से कीजिए एक्सरसाइज, और मेडिकल, स्पेशली अगर वेट्स का है तो वो लेना और वेट्स करना ये वो, मैं अगेंस्ट हूँ उसके। बट है, आजकल सब कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। बट अगर करना भी है तो नॉट विदाउट मेडिकल एडवाइस। ये जो जिम के जो डायरेक्टली आपको शुरू कर देते वो बिल्कुल नहीं कीजिए। पहले अपना पूरा ब्लड चेक कराइए, ये कराइए, और टेस्ट करा लीजिए कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करना एक्सरसाइज। दिस इज माय एडवाइस टू यू। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बातें आज आप हमने करी है नए साल में, कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आप अपने पैशन से काम करिए, और इसी तरह रहिए। नव वर्ष आपके लिए बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं लेके आए। धन्यवाद दोस्तों।